अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में आज एक अनोखा वाक़या, एक मिसाल कायम हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो कि नैब की तहवील में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया और तलब करने की वजूहात ये थी कि जो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान ख़ान को अरेस्ट किया, वो अरेस्ट में लेने का जो फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त करार नहीं दिया। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने ये बताई है कि नैब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में या सुप्रीम कोर्ट के अहाते में या किसी भी अदालत के अहाते में किसी की मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अहाता अदालत में किसी को गिरफ़्तार करना ये दरअसल जो एक्सेस टू जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ है। इमरान ख़ान आज उनको पेश किया गया नैब हुकाम की जानिब से। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या बातें की, वो आपके सामने रखते हैं। और सबसे अहम कि आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहीं पे बेस्ट विशेस का इज़हार करते रहे इमरान ख़ान के लिए, कहीं पे विश यू ऑल दी बेस्ट कहा, एक दफ़ा वेलकम कहा। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान चलती रहीं। तो पूरा अदालती अहवाल जो दूसरा हिस्सा है इस अदालती कार्रवाई का, वो आपसे शेयर करेंगे। और पहला हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4:30 बजे इमरान ख़ान को पेश होने का, इमरान ख़ान को नैब को ये कहा था कि इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि नैब की तहवील में थे इमरान ख़ान। और 4:30 हो गए, 5:30 हो गए, 5 बज के तकरीबन 47 मिनट के ऊपर इमरान ख़ान को नैब की टीम लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जजेस गेट से इमरान ख़ान इंटर हुए और जजेस गेट से ही उनको वापस लेके जाया गया। और फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश हुए। उन्होंने माजरत की और ये कहा कि कुछ सिक्योरिटी वजूहात के सबब इमरान ख़ान की जो यहाँ पे पेश करने का मामला है, इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई है। इस हवाले से हम माजरत ख़्वाह हैं। ज़राए ये कहते हैं कि शायद बुलेट प्रूफ गाड़ी का अरेंज किया जा रहा था, इस वजह से ताख़ीर हुई है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हम खुशामदीद कहते हैं। और फिर एकदम कहा कि जी हमारे ख़ान साहब तो हामिद ख़ान साहब हैं, हमने उनको खुशामदीद कहा है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा इमरान ख़ान साहब जी आप रोस्टम पर आ जाएं। और फिर उनको चीफ जस्टिस ने इमरान ख़ान से कहा जी कि हम आपको देखकर हमें अच्छा लगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो मुल्क में हो रहे हैं आपकी गिरफ़्तारी के बाद, और ये एक सियासी अमल है गालिबन जो आपकी अरेस्ट हुई है, और हम अमन कायम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो और ताकि मुल्क का जो आइनी प्रोसेस है वो बहाल हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इमरान ख़ान से हमारी रिक्वेस्ट है और बल्कि हमारी विश है कि इमरान ख़ान जो है वो उन वाक़यात की मज़म्मत करें। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो रिलीफ़ हर शहरी का हक़ है वो आपको मिलेगा, और आप मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो अमन है, इससे जो रियासती अमूर हैं ये स्मूथली चलेंगे, यानी इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आपके सपोर्टर्स, ये सारी बातें उस वक्त हो रही थी जब इमरान ख़ान काला चश्मा पहने जो है वो जब कोर्ट में इंटर हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने चश्मा उतारा, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोस्टम पर बुलाया तो इमरान ख़ान रोस्टम के ऊपर मौजूद थे। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान से ये कहा कि आपके सपोर्टर्स गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं। और फिर दोबारा हम जायज़ा लेंगे कि आपका जो 9 मई का जो आप बायोमेट्रिक कर रहे थे जब उसको आपको अरेस्ट किया गया, उस प्रोसेस के ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ में आता है, यानी जब कोई अदालत में आता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ख़ुद को अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आपको कानून तक रसाई मिलनी चाहिए, जिससे आपको महरूम किया गया और आपकी गिरफ़्तारी इनवैलिड है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जो अरेस्ट हुई है उसको इनवैलिड करार दिया, यानी वो खिलाफ ज़ाब्ता थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो गिरफ़्तारी ठीक नहीं थी, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ही कह देते हैं कि ये केस दोबारा फ़िक्स किया जाए, कानून के तकाज़े पूरे किए जाएँ और इंसाफ की फरहमी जो है वो ताकि आपके लिए मुमकिन हो। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, लेकिन उस वक्त भी जो है वो ऐसी सूरत हाल पेश नहीं हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई
तो फिर उस वक्त जो है वो उनके शोहर यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आवाम को ये कहा कि वो पुरअमन रहें, और कई सियासतदान जो है वो उनके साथ ऐसा हुआ है, और हम नफ़रत के बजाय मुल्क को इत्तेहाद के साथ जो है वो मुल्क को आगे लेकर हम चाहते हैं, आगे जाए, मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं। जस्टिस अतर मंजल्ला ने यह भी कहा कि सियासी कारकुन जो हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं और कानून की हुक्मरानी को नीचा दिखा रहे हैं। और फिर जस्टिस अतर मंजल्ला ने यह भी कहा कि आप इसलिए यहाँ हैं क्योंकि ये भी एक कानून की हुक्मरानी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। एडवोकेट हामिद खान ने यह कहा जी कि ये हुक्म दिया जाए कि पूरा अमल जो है वो वापस किया जाए और अदालत कुछ दिन का वक्त हमें दे। तो इस पर जस्टिस अतर मंजल्ला ने कहा जी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप रिलीफ हमसे मांग रहे हैं और ये रिलीफ हम आपको नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जी कि मीडिया भी इस वक्त मौजूद है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बयान चल जाएगा, तो इमरान खान जो है वो स्टेटमेंट दे। और जस्टिस अतर मंजल्ला ने यह भी कहा कि जी उनको सज़ा मिलेगी जिन्होंने मुल्क की साख को मुतासिर किया, कानून हाथ में लिया, और जो मुल्क में हो रहा है माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं इस वक्त, यानी इस वक्त प्रेस के ऊपर पाबंदियाँ हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर 25 मई के वाक़या का हवाला दिया और ये कहा कि देखें 25 मई को भी हमने आपको कहा था कि आपने डी चौक में नहीं आना और आप यहाँ पे आ गए, फिर बाद में पता चला जी कि अब ऑर्डर आप तक सही कन्वे नहीं हुआ, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ज़ाती तौर के ऊपर ख़ुद आपको बुलाएं, यहाँ पे तलब करें और नैब को कहें कि इनको पेश करो और आपके सामने ये बात करें। और फिर अतर मंजल्ला ने कहा कि देखिए जी सियासत में तो सियासतदान कुर्बानियाँ देते रहते हैं। फिर इमरान खान की बोलने की बारी आई और इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान ने कहा कि सर देखें, जब से मैं अगवा हुआ हूँ मुझे एक कमांडो एक्शन के ज़रिए जो है वो गिरफ़्तार किया गया, मेरे सर पे डंडा भी मारा, मेरे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि इस तरह मारा गया मुझे इस तरह मुझे पकड़ा गया जिस तरह मैं कोई दहशतगर्द था, और मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, और सारी रात जो है वो मैं पुलिस लाइन्स में रहा, कभी इधर जाता रहा कभी उधर जाता रहा, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया कि मेरी गिरफ़्तारी के बाद मुल्क में क्या हुआ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि पीछे क्या हुआ। मुझे अगर बताते, मुझसे फ़ोन ले लिया, मुझे अगर बताते तो मैं हो सकता है अपने कारकुनान को ये कहता कि वो पुरअमन रहें। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून की हुक्मरानी का फोरम है, और मैंने वीडियो बयान दिया कि अगर पकड़ना है तो वारंट दिखाएँ, मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ। और नैब ने एक खैराती इदारे पर जो है वो मुकदमा बना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे, यानी वो एक और अदालत में मामला ज़ेर समात है, हम उस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। और फिर इमरान खान ने यह कहा कि इससे पूरी सूरत हाल में मेरी ज़िंदगी में कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन पिछले 4 महीनों में सैकड़ों मुकदमात मेरे ऊपर बन गए। और जो भी जो है वो इस हवाले से इमरान खान ने आगे ये भी कहा कि जो एक्शन हुआ है फिर उसका रद्द अमल तो आएगा, और ये सब कुछ जो है वो मैंने तो नहीं किया। फिर जस्टिस अतर मंजल्ला ने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया हूँ, वहाँ का चीफ़ जस्टिस रहा हूँ, और 4 सालों में इंसानी हकूक़ की पामालियों को मुतासिर किया गया। मैंने उन केसेस को सुना और मुल्क को इंसानी हकूक़ की पामालियों से हमने बचाना है। इमरान खान ने कहा कि मैं तो इस वक्त मुकम्मली तौर के ऊपर ब्लाइंड हूँ, यानी मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे बाद क्या हुआ। और फिर इमरान खान ने यह कहा कि सारे मुल्क के वकला जो है वो आपके साथ होंगे, और आप ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सारे मुल्क के वकला जो हैं वो आपके साथ होंगे, आप फ़िक्र ना करें जी। ये एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी। और फिर इमरान खान ने कहा जी कि जो मुल्क जो खुद इलेक्शन चाहता है वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि मुल्क में इंतशार हो, इंतशार को कैसे वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे इंतशार को सपोर्ट कर सकती है जो ये चाहती हो कि मुल्क में इलेक्शंस हों। और फिर इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो है वो इमरान खान की आवाज़ जो है वो हमने लरसते हुए भी बहरहाल देखी। और इमरान खान ने फिर ये भी कहा कि मैंने हमेशा अमन कायम करने की बात की है, और कोई एहतजाज करना है पुरअमन रहें, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें ये जो मुल्क है ना, ये गरीब का मुल्क है, ये हमारा मुल्क गरीब का मुल्क है, और हमने अपने असासों को खुद संभाल के रखना है। और फिर ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि
आपको इख्तियार है, आपका एक मकाम है। इमरान खान ने कहा जी देखें जी 27 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। PTI के तमाम सपोर्टर्स को कहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करें और सरकारी और गवर्नमेंट अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये अमलाक पाकिस्तान की हैं और कॉल ऑफ नोटिस हुआ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उस पर बात की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि आप इसके ऊपर बात ना करें। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये कहा कि क्या आप जो है वो इस पूरी सूरत हाल में आप हमें बताएं कि कॉल ऑफ नोटिस जो है वो किस तरह से हुआ, तो दिया गया, आपने उसको लीगल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। तो उसके ऊपर इमरान खान ने यह कहा कि देखें वो तो मेरी कानूनी टीम जो है वो उसके ऊपर वो सब कुछ कर रही थी। और चीफ जस्टिस अतर मंजला ने फिर ये कहा कि लीडर ये नहीं कहता कि मेरे फॉलोअर्स का जो कर रहे हैं मैं उसका पाबंद नहीं हूँ, लीडर तो उसकी ज़िम्मेदारी लेता है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे सपोर्टर्स ने तो जो किया मैं उस पर माज़रत चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ किया इमरान खान ने। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जो है वो रीअश्योर आपको करवाते हैं कि कानून की हुक्मरानी की होगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुल्क के सीनियर लीडर हैं, आप जो है वो इस पूरी सूरत हाल में जो कानूनी प्रोसेस है उसको अमल कर रहे हैं। यानी जो प्रोटेस्ट हो रहा है PTI की तरफ से वो कानून के दायरे में रह के होना चाहिए और आप कौमी सतह के ऊपर मुज़ाकरात करें। फिर एक दफ़ा मुज़ाकरात की बात कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और ये भी कहा कि जो है वो जो इंतशार है ये नहीं चलना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइन के तहत जब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं तो आप आवाम के अमीन होते हैं और 23 करोड़ आवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है कि मुल्क की कश्ती को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि बयानिया में हम बहुत इंतशार की तरफ चल रहे हैं। और मुझे कुछ सहाफ़ी जैसे दोस्त हैं उनकी तरफ से मैसेजेस किए गए कि देखें जी आपका घर भी फिर महफूज नहीं रह सकता और आपने मुकदमात का सामना करना है। पहले सियासतदानों ने भी मुकदमात के सामने किए। इमरान खान ने फिर रिक्वेस्ट की कि जी मुझे घर जाने की इजाज़त दी जाए, मुझे बनीगाला जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मंजला ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम आज तक आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और कहा कि कल आप जो है वो हाई कोर्ट में पेश हों और वहाँ पे आप बेल अप्लाई करें, फिर वो जो प्रोसेस अडॉप्ट होगा वो जो जैसे सबके लिए होता है वही आपके लिए ही है और ये प्रोसेस जो है हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा। इमरान खान ने और फिर IG इस्लामाबाद पेश हुए, उनसे पूछा कि आप बताइए जी इमरान खान कहाँ रहते हैं, कहाँ पे उनको रखा गया। तो उन्होंने कहा पुलिस लाइंस के अंदर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जो है वो इमरान खान को रखा हुआ है। तो और ये भी कहा जी कि इस पूरे सूरत हाल में किसी से मिलने की इजाज़त जो है वो हम दे सकते हैं। उस पर सवाल से नैब से पूछा कि आप बताएं। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी बंगला तो काफ़ी आरामदेह भी है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि क्या बंगले में जो जहाँ पर इमरान खान के उस रेस्ट हाउस को जो सब जेल करार दिया गया है कि क्या वहाँ इमरान खान जो है वो उनके मेहमानों तक, वकला तक और उनके करीबी दोस्तों तक उनको रसाई होगी। और हमें जो है वो इस हवाले से ये भी कहा कि हमें इमरान खान की सिक्योरिटी जो है उसके बड़ी फ़िक्र है, बड़े खदशात हैं। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान से मुस्कुराते हुए कहा कि हामिद खान साहब आप भी वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और फिर ये सजेशन दी गई कि 10 लोग जो है वो कम अज़ कम जो है वो इमरान खान से मिल सकते हैं। और फिर इमरान खान ने फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट की कि जी मुझे बनीगाला में रहने दें, मैं वहाँ पे ज़्यादा महफूज हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इमरान खान ने यह कहा कि अगर आप ये फ़ैसला कर देंगे कि मैं बनीगाला में अगर मुझे आप भेज देते हैं तो आपके इस फ़ैसले की जो है वो इसमें अल्लाह बरकत डालेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा देखिए हमारे पास तो कलम है और उसमें हमारे फ़ैसलों से बरकत पड़ती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तीन कमरे हैं जी बंगलों के, उस बंगले उस रिहाइशगाह के उस रेस्ट हाउस के 3 कमरे हैं, तो उसमें 6 लोग तो एक टाइम में आ सकते हैं। जस्टिस अतर मंजला ने कहा जी कि अदालतों का एहतराम ज़रूरी है और फिर ये जो लोग ना आएँ। और हम इमरान खान ने यह कहा कि मैं आसान कर देता हूँ, जब आवाम को पता चलता है कि तो फिर मेरे इख्तियार में जो है कुछ भी नहीं रहता, यानी जो प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे इख्तियार में नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि आपने कोशिश नहीं करनी, आपने इसको यकीनी बनाना है कि लोग पुरअमन रहें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि आताए अदालत में गिरफ़्तारी जो है वो नहीं हो सकती, हम कानून की हुक्मरानी के लिए अब असूल तय करेंगे। और फिर इस पूरी सूरत हाल में
फिर जब केस ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान ने कहा कि बेस्ट विशेस फॉर यू, कि आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि इस पूरी सूरत हाल में जो इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में हैं, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, जहां से क्लॉक को रिवर्स कर दिया गया है, 9 अप्रैल वाली उस पोजीशन पे ले आए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, बायोमेट्रिक उनकी हो चुकी है, उनकी बेल अगर हो जाती है तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, और अगर उनकी बेल नहीं होती तो फिर वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल ये ज़रूर है कि इस पूरी प्रोसेस में जो 8 दिन का रिमांड हुआ है वो कहाँ गया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिमांड को भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया है? या बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात मौजूद हैं, लेकिन जो तहरीरी ऑर्डर आएगा तो उसमें कुछ चीज़ें हमें वाज़ेह होंगी कि ये एग्जैक्टली जो है वो क्या होगा। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको तफसीलन आगाह किया। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, चाहे वो सिविलियन अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मेट्रो स्टेशन जैसे जलाए गए या दीगर तोड़ फोड़ की गई, या फ़ौजी अफसरान के घरों में जो अटैक्स किए गए, इमरान खान ने उन पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए मज़म्मत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।